बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। नेशनल टी20 कप के आज सेमीफाइनल्स खेले जा रहे हैं। कल फाइनल खेला जाएगा, जबकि अगर वर्ल्ड कप को देखा जाए तो इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप भी जो है वो भी करीब आ चुका है। पाकिस्तान के जो पहला मैच है वो इंडिया के साथ होगा 24 तारीख को, और दूसरा जो मैच है 26 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ, और तीसरा 29 तारीख को अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा। अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात की जाए तो 2-3 दिन पहले जो वर्ल्ड कप स्क्वाड था वो भी फाइनल हो गया। 3-4 तब्दीलियां भी हुई। शुएब मलिक थे, उनको टीम में वापस लाया गया। गो के बहुत तनकीद भी की गई, उनकी सपोर्ट में भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उनको वापस ले लिया गया। रमीज राजा ने खुद भी पहले बोला कि जो इस एज के प्लेयर हैं या वो अपनी जो अच्छी क्रिकेट थे वो खेल चुके, लेकिन फिर भी उनको दोबारा टीम में लिया गया। और अगर आजम खान की बात की जाए तो उनको ड्रॉप किया गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नेशनल टी20 कप में इतनी अच्छी नहीं थी। और आसिफ अली को देखा जाए, परफॉर्मेंस तो उनकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उनको टीम में रखा गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो फखर जमान अच्छा परफॉर्म किया, मेरिट पे आए, परफॉर्म करके आए। गो कि हमारा जो इवेंट था नेशनल टी20 कप वो उस लेवल का नहीं था कि जो इंटरनेशनल इवेंट से पाकिस्तान टीम को धचका लगा जब इंग्लैंड ने और न्यूजीलैंड ने अपनी सीरीज मनसूख की। तो एक मुश्किल वक्त था, लेकिन गुजर गए उस मुश्किल वक्त से। एहसन बिलाल हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नेशनल टी20 कप पे भी बात करेंगे उनसे, और वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप जो है उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसन प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा नेशनल टी20 कप को कि अगर अब आज सेमीफाइनल की जानेब हम सेमीफाइनल तक पहुंच गई टीम्स, 2 सेमीफाइनल हैं आज खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल जो है वो जारी है नॉर्दर्न और केपीके के दरमियान, और 157 रन का टारगेट है। क्या कहेंगे सबसे पहले अगर इस मैच को स्पेसिफिकली देखा जाए? जी शुक्रिया उमर, आपने मुझे वक्त दिया। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इस वक्त जारी है सेमीफाइनल, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि केपीके ने जब अपना लास्ट लीग मैच खेला तब भी जो 30th मैच खेला गया उसके दौरान भी केपीके पूरा हावी नजर आया हमें, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक टोटल जो है वो नॉर्दर्न को पहले सेट करके दिया था। आज भी जो है वो नॉर्दर्न जो है बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई। जाहिर है उनके कुछ स्टार प्लेयर्स वो तो दो टीमों के ही जा चुके हैं नेशनल जो है वो टीम के अंदर, लेकिन उसके बाद जो है ये सिलसिला जो है आज भी वही नजर आ रहा है कि जो लास्ट ग्रुप मैच में था कि केपीके का पलड़ा जो है वो भारी है, वो चेज करने जा रहा है, और अभी तक उसने कोई विकेट नहीं खोई, और फरहान साहबजादा हमें फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और तवक्को की जा रही है कि ये बड़े आसानी से जो है आज अपना केपीके अपना जो टाइटल जो है वो डिफेंड भी कर पाएगा और फाइनल में अपनी जो है वो जगह बनाएगा। तो जाहिर है उसके बाद ही अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगा। और जाहिर के जो प्लेयर्स हैं इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं नाम लूं तो कामरान गुलाम, आपने अगर उन्हें देखा हो कि उन्होंने कितने ही बेहतरीन इनिंग्स खेली, और अब तक का जो है बड़ा एक हाईएस्ट टोटल भी उन्होंने इंडिविजुअल स्कोर किया। 110 की जो लास्ट मैच में उनकी इनिंग्स थी वो देखने के काबिल थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2 सेंचुरीज और भी बनी, लेकिन उन सब में ये आउटस्टैंडिंग सेंचुरी थी। इसके अंदर हर किस्म का शॉट मौजूद था, इसमें हर किस्म का टेम्परामेंट मौजूद था, और कोई जो एक आम तासुर उनके बारे में दिया जाता था। फर्स्ट क्लास खेलते रहे, फर्स्ट क्लास में भी इस सीजन के अंदर वो टॉप स्कोरर रहे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आके दूसरे ही मैच में ये सेंचुरी जड़ी है। तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कामरान गुलाम जो है वो बारहा पहले भी दस्तक दे चुके हैं नेशनल सिलेक्शन के लिए, और उसके बाद दोबारा उन्होंने दी, और अभी वो क्रीज पर नहीं आए। अभी तो सिर्फ साहबजादा फरहान मौजूद हैं, उसके बाद इफ्तिखार अहमद है उनकी बैटिंग लाइनअप में। तो यकीनन केपीके के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा रोशन है कि वो इंशाल्लाह सिर्फ सेमीफाइनल ही नहीं, उम्मीद की जा रही है कि वो फाइनल भी इस बार अपना जो है वो जीतेंगे और अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। दूसरी तरफ जो दूसरा सेमीफाइनल है, सब जितने भी शायकीन क्रिकेट है उनकी तो असल में उस तरफ ज्यादा है कि वो एक बड़ा टाकरा है सेंट्रल पंजाब और सिंध का। और वो आपको पता है वैसे भी ये लाहौर कराची के अंदर जो प्लेयर्स के हवाले से चलती है, इसी तरह उनके शायकीन के दरमियान भी एक ये चीज चलती है कि किसी भी तरह, हाँ जी बिल्कुल। तो वो असल मैच वो उसकी तरफ तवज्जो है लोगों की, शायकीन की, कि वो देखें, और उसमें जो जीतेगा इंशाल्लाह यकीन की जा सकता है कि वो केपीके को जो है फाइनल में फेस करेगा। और इस तरह से नेशनल टी20 जो है एक कामयाब एडिशन, मैं समझता हूँ कि पीसीबी ने जिस तरह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद जो एपिसोड हुई उस सारे सिनेरियो के अंदर, जिस तरह से नेशनल टी20 को उन्होंने बाकायदा यहाँ पर इतना ज्यादा उसको हाईलाइट किया, उसमें इंटरनेशनल किस्म की प्रोडक्शन दी गई, और हमने देखा इंटरनेशनल कमेंटेटर्स यहाँ पर मौजूद थे, माइक हेजमैन यहाँ पर मौजूद थे, और लोग भी यहाँ पर उस पैनल का हिस्सा थे। तो बड़ा एक अच्छा इवेंट जो है वो शायकीन क्रिकेट को देखने को मिला, और यकीनन पाकिस्तानी जो है उसको एंजॉय भी उन्होंने खूब किया, और बहुत सारी यादें लेकर ये नेशनल टी20 कल जो है वो इख्तिताम पजीर होगा।
जी। बाकी है कि इस पे टोटल जो क्रेडिट है वो जाहिर है किसी भी को आता है, और उसके साथ साथ बाकी हम बाकी मौजूद पे भी बात कर अच्छा, लेते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा एहसन, कि अगर बैटिंग को देखा जाए, नेशनल टी20 कप की जो बैटिंग थी, जो टॉप स्कोरर हैं अगर उनको देखा जाए, ऑफ कोर्स पहले जब बाबर आजम नहीं गए थे या जब रिजवान खेल रहे थे तो टॉप स्कोरर वही थे। अगर अभी की बात की जाए तो साहिबजादा फरहान है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से 2-4 मैच खेल चुके हैं, लेकिन उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। और इसके अलावा अगर इफ्तिखार की बात की जाए तो वो भी अब जाहिर सी बात है तीसरे नंबर पे टॉप स्कोरर हैं, या शर्जील खान, चलें शर्जील खान तो परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या हमारा जो नेशनल टी20 कप है उसका स्टैंडर्ड उस तरह नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल की जो लीग्स होती हैं उनके मुकाबले में, या जो इंटरनेशनल कंपटीशन या जो मैचेस होते हैं उस लेवल का नहीं होता? क्या वजह है कि अभी जी तक जी। अगर देखा जाए, स्टैट्स को देखा जाए तो हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? अच्छा उमर, मैं इसमें एक आपको चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आप डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, नेशनल जी लेवल पर अपनी मुख्तलिफ रीजन की टीम है उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जी तो उसमें उस तरह से प्रेशर एक तो नहीं होता। पहला बात जी तो ये फर्क साबित होता है कि नेशनल लेवल पे जो भी आप मैचेस खेलते हैं उनमें उस तरह से प्रेशर नहीं होता खिलाड़ियों पर भी। और हमने ये बारहा देखा जी कि सुहेब मकसूद की बड़ी एक वाज़ेह मिसाल है कि उन्होंने जब PSL 6 सीजन के अंदर टॉप जो है वो रन स्कोरर भी रहे और उसके बाद वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, जी लेकिन उसके बावजूद जब उनको इंटरनेशनल लेवल में मौके दिए गए इंग्लैंड के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वो उस वक्त जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। उसकी वजह वाहिद यही थी कि एक तो प्रेशर का डिफरेंस है कि आप लोकल लेवल पे उस तरह से प्रेशर हैंडल कर लेते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल भी नहीं कर पाते। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा फिर गेम का बड़ा डिफरेंस है। गेम जो है आप नेशनल लेवल पे जब खेल रहे होते हैं तो उस वक्त उसकी पेस उतनी तेज नहीं होती, वहां पे क्वालिटी जरूर होती है लेकिन इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी मौजूद नहीं होती। उसमें आपको मीडियोकर बॉलर्स भी मिलते हैं जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, उनके खिलाफ रन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल भी होते हैं उनके खिलाफ। आपको हमने देखा कि इंटरनेशनल जो बॉलर थे हमारे, शाहीन खेल रहे थे, इसी तरह बाकी जो इमरान सीनियर थे उनकी जानिब से जब एक अच्छी बॉलिंग की गई तो उस पर उनके खिलाफ स्कोर करते हुए बैट्समैन को जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कि जब आप, एक तो जाहिर है पेस का डिफरेंस है, इसी तरह उनके साथ साथ जो है वो आपके प्रेशर का डिफरेंस है। ये दो चीजें हैं जिनको देखने के बाद ही जो है ना आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक गालिब वजह है, दो वजूहात है जिनकी वजह से जो है प्लेयर्स जो है वो नेशनल टूर्नामेंट में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं लेकिन जब उनको इंटरनेशनल स्टेज पर, अभी आप आसिफ अली का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी, तो ये वही फर्क है बेसिकली कि उनको हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बड़ी अच्छी और यादगार इनिंग्स भी उन्होंने खेली हैं और बड़ा अच्छा वो खेल बैट्समैन है, हम उन्हें समझते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। तो ये बुनियादी फर्क है बेसिकली जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स जो हैं अब सर बेसिकली सर यहाँ पे जरूरत इस चीज की है कि इनकी ग्रूमिंग इस हिसाब से की जाए कि ये जब इंटरनेशनल लेवल पर जाएं तो ये उसी तरीके से जिस तरह नेशनल T20 के अंदर या नेशनल टूर्नामेंट के अंदर अपना प्रेशर हैंडल करते हैं और परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से ये नेशनल जो इंटरनेशनल लेवल जब आता है तो उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप जो है वो मनवा सके। अच्छा, वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि वर्ल्ड कप एक तो पाकिस्तान की रिवायत है वर्ल्ड कप में इंडिया से ना जीतना, तो 24 को हमारा मैच है, तो क्या उस पे क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान रिवायत को तोड़ पाएगा? और दूसरी बात, जो आसिफ अली हैं, जैसे PSL होता रहा UAE में, तो उन्होंने UAE में अच्छा परफॉर्म किया, UAE की कंडीशंस को वो समझते हैं, तो पहले मैच में स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान भारत के मैच की बात करूंगा, तो कितना पाकिस्तान के लिए वो साबित हो सकते हैं, कारगर साबित हो सकते हैं? जी, सिर्फ आसिफ अली नहीं और भी कुछ प्लेयर्स हैं हमारी स्क्वाड के अंदर, अगर उनको मौका दिया जाता है तो वो यकीनन एक गेम चेंजर बन सकते हैं। मैं आपको इस पे थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूंगा। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें हमने देखा कि कुछ हमारे जो प्लेयर्स जिन्होंने पहले भारत के खिलाफ नहीं खेला था, इंडिया के खिलाफ, वो नहीं बैटिंग हो या बॉलिंग हो उसमें वो नहीं मैदान में उतरे थे, उन्होंने बड़ा मेन रोल प्ले किया था। इसी तरह कुछ अब की बार इंडिया के प्लेयर्स भी हैं, उनके भी कुछ ऐसे बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं जिनको हमने अभी ना बॉल किया है ना उनको हमने फेस किया है। तो ऐसी सूरत ये जो डिफरेंस है ना ये बड़ा मेजर है कि जिन प्लेयर्स को दोनों टीमों के प्लेयर्स नहीं जानते, जो उनके लिए अननोन है, अगर वो प्ले कर जाते हैं, वो क्लिक कर जाते हैं। आप अगर मैं जो 17 का रेफरेंस दे रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का, उसमें आप देखें कि शादाब की जो बॉलिंग थी वो इंडियन बैट्समैन युवराज एक बड़ा अहम उनके प्लेयर से, लेकिन नहीं समझ पाए क्योंकि वो उन्होंने पहले खेला ही नहीं हुआ था शादाब को, ठीक है। इसी तरह फखर जमान को किसी उनके बॉलर ने बॉल नहीं किया था, उन्होंने वहां पहली दफा फेस किया और उन्होंने माशाल्लाह एक यादगार इनिंग खेली और सेंचुरी जो है वो उधर स्कोर की। तो ये जो प्लेयर्स है ना ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करेंगे। हफीज, मलिक, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके बारे में इंडियन के जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, बुमराह वगैरह, ये सब जानते हैं
कि इनकी क्या कमजोरियां हैं, इनकी क्या जो है वो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, तो वो उनको वहां पे बॉल नहीं करेंगे। ये टेक्निकल कुछ चीजें हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम भी अच्छी तरीके से वर्किंग करके मैदान में उतरे तो बड़ा हमारे चांसेस जो है वो बड़े रोशन है। लेकिन जिस तरह से अभी सिचुएशन बनी हुई है उस हिसाब से यकीनन हमें शौकीन क्रिकेट को नाउम्मीद नहीं करना चाहिए, उनको उम्मीद दिलाई रखनी चाहिए। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारे प्लेयर्स थोड़े से डाउन हैं बनिस्बत इंडिया के। वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी क्रिकेट भी खेल कर आ रहे हैं, हमें उस तरह से मौके नहीं मिले हमारे प्लेयर्स को कि वो इंटरनेशनली जो है वो अपने आप को मनवा सके। वो वेस्ट इंडीज की सीरीज हो, वो उसके बाद होम सीरीज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हो, तो ये बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह वो अब आईपीएल उसी कंडीशन में खेलकर उनके प्लेयर्स आएंगे, तो ये सारी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए हमें देखना चाहिए और थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि हमारे चांसेस थोड़े बनिस्बत इंडिया के कम हैं, लेकिन फिर भी हम अपने खिलाड़ियों से पुरुमीद हैं। और सिलेक्शन की आपने बात की, तो सिलेक्शन मैं ये समझता हूँ कि जो अवेलेबल कोटा था उसमें बेहतरीन जो खिलाड़ी अवेलेबल थे उनको ही सिलेक्ट किया गया है। एतराजात होते रहे, अभी आप शुएब मलिक की बात कर रहे थे, आप ये देखें कि उनके अलावा कौन से खिलाड़ी आपके साथ मौजूद थे जो उनको रिप्लेस कर सकते थे। शोएब मकसूद का आइडियल जो रिप्लेसमेंट थी वो क्या थी? अगर आप देखें अपनी लाइनअप पे नजर दुराएं तो आजम खान की बनिस्बत, या अगर दूसरे आप शर्जील खान की बात कर रहे थे, तो आप उन दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस का हाल देख लें, उनकी फील्डिंग का हाल देख लें। तो शुएब मलिक की सूरत में तो एक ऑलराउंडर आपको दस्तयाब था, आप उनकी फील्डिंग के साथ दुनिया गवाह है, उनकी बॉलिंग का एक ऑप्शन मौजूद है। जब आप जाएंगे उस अमारात की पिचेस पर तो वहां पर स्पिन बॉलिंग जो है वो बड़ी मेन रोल प्ले करेगी, तो ऐसे में उनको हम बतौर जो है वो स्पिनर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है उनको, ठीक है। ये प्लस पॉइंट्स हैं हफीज और मलिक के बारे में अगर बात की जाती है तो। लेकिन उसके साथ साथ ये अगर ये नहीं देखा जाता कि वो फील्डर कैसे हैं, उनके पास जो दूसरा ऑप्शन है स्पिन का, जो एक ऑप्शन हमारे पास प्लस पॉइंट आ रहा है, उसको भी देखा जाए तो ये बड़ी एक आइडियल टीम है। मैं समझता हूँ कि ये इस काबिल है कि ये जो है एटलीस्ट ये टीम जो है वो सेमीफाइनल खेले। और आप अगर देखें हमारे जो ग्रुप मैचेस हैं वो तीनों के तीनों बड़े तगड़े हैं जी। वो आप अगर सिर्फ ये देखें कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, अपना इंडिया और न्यूजीलैंड ही तगड़ी टीमें हैं, तो मैं नहीं ये समझता सिर्फ वो है, मुझे तो अफगानिस्तान से भी खतरा है जी। बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ अफगानिस्तान की भी हॉट फेवरेट है और वो बड़ी अच्छी टीम है। उसको प्रॉपर आप जो है वो टीम समझ कर मैदान में उतरे और उसके खिलाफ भी भरपूर प्लानिंग के साथ जाएंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज हमने वो चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच भी देखा जिसमें जाहिर है बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने लाइन क्रॉस की थी। तो ये जिनको जिनकी जितनी आप वर्किंग करेंगे और टेक्निकल जो आपके पॉइंट्स हैं उनको जहन में रखकर मैदान में उतरेंगे तो उतना ही। और सबसे अहम चीज पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच में तो सबसे अहम चीज है प्रेशर हैंडलिंग, जिसका हम अभी पहले खिलाड़ियों के हवाले से जिक्र कर रहे थे। तो ये खिलाड़ी ही इंडिविजुअली जब प्रेशर हैंडल करना सीख जाएंगे उस मैच का, तो फिर यकीनन रिजल्ट भी हमारी फेवर में होगा और काफी सारी चीजें हमारी फेवर में होंगी। ठीक है, एहसन बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया एहसन बिलाल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बात हो रही है नेशनल टी20 कप की और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड है उसके लिए, और पाकिस्तान इंडिया का जो 24 अक्टूबर को मैच है नेशनल इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप का, क्या पाकिस्तान उसमें रिवायत तोड़ पाता है? इस पर बात हो रही है, स्क्वाड पर बात हो रही है। यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और इसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड पे और नेशनल टी20 कप पे। आज सेमीफाइनल्स खेले जा रहे हैं। केपी को 157 रन का टारगेट दिया है और नॉर्दर्न ने, तो इस पर भी बात करेंगे। आगे सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे पूछना चाहूंगा कि अब अगर प्लेयर्स को देखा जाए, अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, तो अभी टॉप स्कोरर जो हैं उनको देखा जाए या जो हमारे बॉलर्स हैं उनको देखा जाए, नेशनल टी20 कप में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अगर इंटरनेशनल जैसे इफ्तिखार अहमद है ये उनको देखा जाए, या अगर साहिबजादा फरहान है वो भी खेल चुके हैं, तो क्या हमारा स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है? क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली यही हमारा एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, यही इशू है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने ये 6 टीमों का जो एक्शन लिया है वो इसीलिए लिया है कि क्रीम आए ऊपर। हमारा डोमेस्टिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स भी है, पिचेस भी हैं, बॉल्स भी थी, ग्राउंड की हालत है, आपके सामने बेशुमार चीजें हैं जो क्रिकेट रिलेटेड हैं, मगर वो क्वालिटी ना होने की वजह से ही हमारे प्लेयर जो है उनको उस लेवल का कंपटीशन नहीं मिलता जो कि उनको इंटरनेशनल में जाके फेस करना पड़ता है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल पे जो प्लेयर्स आएंगे, जैसे अब टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम गई है, तो जो भी प्लेयर्स मुंतखब हुए हैं वो दी बेस्ट है इस वक्त, एक आध को छोड़ के। मेरा ख्याल है कि सब जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं।
यहाँ पे मुझे ये लगता है कि यहाँ सिर्फ गेम का या स्किल का इशू नहीं है, यहाँ पे मेंटल प्रेशर लेने वाली जो चीज है वो पाकिस्तानियों में काफी लैक करती है। वो हमने देखा, इसीलिए भी जैसे आपने सखार का नाम लिया, सखार अहमद कितना शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक में कर रहे हैं। उन्होंने जहाँ पे उनको चांस मिला वहाँ उन्होंने T20 में भी, इंटरनेशनल में भी किया है। लेकिन जहाँ पे भी करंट सिचुएशन होती है वहाँ पे हमारे जो मोस्टली प्लेयर्स हैं वो प्रेशर में आके आउट हो जाते हैं, गवा देते हैं, और इसी वजह से हफीज और शोएब मलिक के ऊपर बार बार रिलाई करना पड़ रहा है कि एक्सपीरियंस जो है वो ऐसे प्रेशर वाले गेम्स में, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हमारा मैच होगा 24 को, तो उसमें वो एक्सपीरियंस काम आता है। एक्चुअली क्रिकेट बोर्ड को इस पे ये जो मेंटल लेवल है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आईपीएल है, अभी आईपीएल में जैसे इंडिया के प्लेयर्स हैं वो खेल के गए और हमारा पहला मैच भी जो है वो इंडिया के खिलाफ ही है, और बदकिस्मती से हम वर्ल्ड कप में तो वैसे भी नहीं जीतते इंडिया से। तो आपको क्या लगता है ये जो नए, जैसे हमारे पास कुछ नया स्क्वाड भी है, बहुत सारे बल्कि नए प्लेयर्स हैं और कुछ तजुर्बाकार प्लेयर्स भी हैं, तो ये स्क्वाड क्या इंडिया के खिलाफ जो है वो करेगा, फाइट करेगा, या हमारे लिए कितना इंडिया के मैच में ये कितना मुस्बत साबित होगा ये चीज? देखिए, आप ऊपर से देखें, अगर आप रिजवान और बाबर को देखें तो उनका बहुत इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आप उनको बिल्कुल नया नहीं कह सकते। दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है बाबर आजम, और दोनों की जोड़ी इस वक्त जो कर रही है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद फिर फखर जमान ऐसे प्लेयर हैं, अगर उनको खिलाया जाता है तीसरे नंबर पे, कि जो कि किसी वक्त भी पांसा पलट सकते हैं। फिर हफीज और हैदर अली, शोएब मलिक, ये सारे प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनको बहुत ज्यादा बॉक डाउन होना चाहिए। वही मैं बात कर रही हूँ ना कि एक नफ्सियाती जो प्रेशर होता है वो भी प्लेयर्स को ले डूबता है। यहाँ पे सीनियर्स का रोल काम आता है। यहाँ पे शोएब मलिक जो है, इन्होंने 2017 में भी, मैं वहाँ लंदन में ही थी मैचेस पे, तो जिस तरह इन्होंने टीम को पेप टॉक दी थी ना, पहला मैच याद है आपको, हम इंडिया से हार गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर पाकिस्तान जो जीतने की तरफ गया है तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यहाँ पे सीनियर्स का रोल बड़ा, और मैनेजमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं कि ये मैथ्यू हेडन्स हैं, ये क्या करते हैं। सकलैन मुश्ताक हैं, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर भी हैं और अच्छी बात भी कर सकते हैं, और वो हेड कोच रहे भी हैं, इंग्लैंड में भी बॉलिंग कोच रहे हैं, तो उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है लड़कों से कम्युनिकेट करने का। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, आपने अभी बताया कि वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है उसमें कुछ चंद एक प्लेयर्स को मतलब एक आध को छोड़ के तो बाकी स्क्वाड अच्छा था, तो वो एक आध प्लेयर जो जिसको होना चाहिए था या जिसको नहीं होना चाहिए था वो कौन से हो सकते हैं? देखिए ना, शोएब मकसूद जो है उनकी कमर का इशू हो गया, उन्हीं की वजह से शोएब मलिक को लेके आए। अदरवाइज तो क्रिकेट बोर्ड का ये शुरू से प्लान था कि एक सीनियर प्लेयर जाएगा, बाकी हम यंगस्टर्स को रखेंगे। दूसरा ये कि आजम खान और खुशदिल शाह के सामने वो नेशनल T20 में उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर सके। आजम को अपनी फिटनेस पे भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है यही जो पावर हिटर्स थे जिसपे जोर दे रहे थे चेयरमैन भी कि फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, फेयरलेस के साथ साथ सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है। हैदर अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए बहुत खुशी हुई मुझे कि वो उनको लिया गया, क्योंकि हैरत हो रही थी कि हैदर को हम छोड़ के बाकी ऐसे प्लेयर्स को रख रहे हैं जिन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी। तो हैदर ने तो आपको देखा नेशनल T20 में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो। तो अदरवाइज टीम जो है आपकी वो कॉम्पैक्ट है, अच्छी टीम है, कोई ऐसा मेन बड़ा आपको फ्लॉ नजर नहीं आता अब सेकेंड सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो अगर कोचेज की जैसे आप भी अभी बात कर रही थी, लेकिन कोचेज हमारे नए हैं, चाहे सकलैन को छोड़ जो अगर एज अ प्लेयर तो देखा जाए तो मैथ्यू हेडन भी या जो वर्नर फिलैंडर है वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वर्नर फिलैंडर बिल्कुल नए हैं कोचिंग में। और अगर मैथ्यू हेडन को देखा जाए तो वो भी, अगर वहां की कंडीशंस को, यूएई की कंडीशंस को देखा जाए तो ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं जो ये कोचेस हैं हमारे, क्योंकि ये एकदम से जैसे वो उन्होंने वकार यूनिस थे या जो पहले हमारे कोचेस थे उन्होंने रिजाइन किया, छोड़ गए, उसके बाद जो नए कोचेस हैं क्या किस तरह से लेके चलेंगे टीम को? देखिए, एक फायदा ये होगा कि मैथ्यू हेडन जो है वो ऑलरेडी आईपीएल के साथ यूएई में खिला रहे हैं टीम, ठीक है ना। तो उनका वहां होने से ये फायदा है कि उनको कंडीशंस का अंदाजा हो गया। अब वो ये पहली बात ये ध्यान में रखें कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी प्लेयर्स ये बात कहते हैं कि आप कभी नहीं सीखते, आप सीखते नीचे ही हैं, ऊपर आके सिर्फ थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट होती है वो करनी पड़ती है। इसलिए मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि ये दोनों फ्लेंडर और ये जो मैथ्यू हेडन है ये ज्यादा जोर इस चीज पे देंगे, स्ट्रेटजी पे, प्लानिंग पे, प्रायोरिटीज पे, कि आपने गेम का प्लान क्या बनाना है। बाबर आजम को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, यकीन करें।
इसलिए कि वो इनको बताएंगे कि ये T20 में यहाँ पे, क्योंकि देखें कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ बॉलिंग चेंजेस करनी है, कैसी फील्डिंग सेट करनी है, इस गेम की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, या फिर लेट बैक होकर आपने खुद ही सिचुएशन आउट होने का इंतजार करना है। इसमें फर्क है ना, ये दो अप्रोचेज हैं, तो इससे इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर फ्लैंडर्स देखें, बेशक उनका एक्सपीरियंस नहीं है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन वो बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, और हमारे जो बॉलर्स हैं उनको ये बताना कि आपने किस लाइन पे, किस लेंथ पे गेम करानी है, और हम क्या मिस्टेक करते हैं। हम बाज़ औक़ात ये करते हैं कि स्लिपें लेके शॉर्ट बॉलिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स हैं जो प्रोफेशनल्स इस चीज को समझते हैं, और बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह इनसे भी और सकलैन मुश्ताक से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बात हो रही है नेशनल T20 कप की और वर्ल्ड कप स्क्वाड की। पाकिस्तान का जो है वो टाकरा है इंडिया से, रिवायती हरीफ से, और रिवायत बरकरार है। अभी तक हम कोई भी मैच जो है वो वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया से नहीं जीते हैं, और 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को है। देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। कुछ नई चीजें भी हैं, जैसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था कि जो उन्होंने पुल आउट किया न्यूजीलैंड ने, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी। होपफुली आगे आ जाएंगे, लेकिन जो वर्ल्ड कप से पहले ये बड़ा धचका था पाकिस्तान टीम के लिए, और उसके बाद टीम के रिवाइवल के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो स्ट्रगल करना पड़ी, और स्पेशली रमीज राजा क्योंकि उन्होंने रिसेंट में टेक ओवर किया था, तो एक बड़ा चैलेंज था उनके लिए। और अगर नेशनल T20 कप की बात की जाए तो प्लेयर्स, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, और जैसे अभी आलिया रशीद भी बात कर रही थी कि प्रेशर जो हम झेल नहीं पाते, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं है शायद कि वो प्रेशर को झेल पाए। अभी तक नेशनल T20 कप में बात की जाए तो साहिबजादा फरहान है, 368 रन उन्होंने बनाए हैं 40 के एवरेज से। एवरेज बहुत अच्छी है, रन भी अच्छा है। 10 मैचेस में वो अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। शर्जील खान की अगर बात की जाए तो 339 रन उन्होंने बनाए हैं 10 मैचेस में, 39 की एवरेज है उनकी भी, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उनका बैलेंस का इशू है कि जैसे मोहम्मद यूसुफ थे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो हेड हैं, उन्होंने भी कहा कि जब वो शॉट मारने लगते हैं तो उनका बैलेंस आउट हो जाता है। तो उस पर भी पीसीबी ने काम भी किया, लेकिन शायद वो कुछ टेक्निकल रीजन थी, कुछ टेक्निकल चीजें थी जो शायद उसकी जो खामी थी वो दूर नहीं हो सकी। उनके फिटनेस के मसाइल भी रहे, इसकी वजह से शायद उनकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आया सिलेक्टर्स को, या वो सेलेक्ट नहीं हो सके। और इफ्तिखार अहमद की भी अगर बात की जाए तो 319 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उनकी एवरेज हैरान कुन तौर पर 79 की है, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जहां जरूरत पड़ी इंटरनेशनल लेवल पे तो उन्होंने परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी की अगर मैच की बात की जाए तो नॉर्दर्न और केपी के दरमियान मैच जारी है। नॉर्दर्न जो है उन्होंने 157 रन का टारगेट दिया, 156 रन बनाए 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर। जो केपी के है, दिफाई चैंपियन भी है, डिफेंडिंग टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने एक अच्छा टारगेट सेट किया। अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो देखते हैं आगे के क्या वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। जो दूसरा मैच होगा वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो लाहौर और कराची के दरमियान जो चीजें होती हैं, कराची में अगर देखा जाए उनकी तरफ से सिंध है, और लाहौर की टीम है सेंट्रल पंजाब, तो ये भी एक दूसरा जो सेमीफाइनल है 7:30 बजे खेला जाएगा, तो एक बड़ा मैच देखने को वो भी मिलेगा। बाकी स्टैंडर्ड की बात की जाए तो हमारे पिचेस के काफी प्रॉब्लम रहे, हमारी पिचेस उस स्टैंडर्ड की नहीं थी, और इसके अलावा अगर पिछली सीरीज की बात की जाए तो हमारे पास DRS भी नहीं था। बहरहाल सीरीज जो थी वो मनसूख हो गई। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इमरान खान है, 10 मैचेस में 15 विकेटें ली हैं, अच्छा परफॉर्म किया है, और वैसे भी इंटरनेशनल में भी अक्सर जगहों पे वो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो एक अच्छे बॉलर हैं, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छे बॉलर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो लाइनअप में हमारे पास शाहीन आफरीदी के अलावा तो कोई अच्छा जो बैट्समैन जो बॉलर है वो नजर नहीं आ रहा। हारिस रऊफ है, और लास्ट टाइम हमारी वकार यूनुस से भी बात हुई तो वो भी ये कह रहे थे कि ये नहीं देखा जाता कि एक बॉलर जो है वो बॉल किस स्पेल में कर रहा है या किस स्टेज पे कर रहा है, तो उनको मार पड़ती है बहरहाल। लेकिन जो है एक बॉलर है, अगर बार बार खेलता रहेगा, मुसलसल खेलता रहेगा। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो इंग्लैंड के बहुत बड़ी मिसाल है, उनको 6 छक्के भी पड़े वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्होंने रिवाइव किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और अगर तीसरे नंबर पे बात की जाए तो शाहीन आफरीदी थे, अभी तक उन्होंने 6 मैचेस में 12 विकेटें ली, बहुत अच्छे बॉलर हैं।
और पाकिस्तान टीम के लिए बॉलिंग पैनल में उनसे बेहतर अभी मुस्तकबिल में तो कोई बॉलर जो है वो उनके करीब नजर नहीं आ रहा। रुमान रईस की बात की जाए, नेशनल टी20 कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा एक ऑलराउंडर हैं एक्चुअली, तो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर हैं नेशनल टी20 में, गो के वो नहीं सेलेक्ट नहीं हो सके उसमें इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। अगर इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात की जाए तो उनकी टेस्टिंग की गई प्लेयर्स की, तमाम स्क्वाड की, और जो सपोर्टिव जो है हमारे प्लेयर्स हैं और जो 15 रुकनी स्क्वाड है, उसके अलावा जो ओवरऑल हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है उनके भी टेस्ट किए गए, वो सब के मनफी आए। दूसरा टेस्ट किया गया, जो तीसरा टेस्ट है वो 13 तारीख को किया जाएगा और उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम 15 तारीख को वर्ल्ड कप खेलने के लिए रवाना होगी। 17 तारीख को अबू धाबी में वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज होगा। 22 तक पहले ग्रुप मैचेस हैं, उसके बाद 24 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होगा और देखना यह है कि क्या पाकिस्तान रिवायत ये तोड़ पाता है या नहीं वर्ल्ड कप में हारने की। देखा जाए तो इंडिया को भी काफी सपोर्ट है, उन्होंने आईपीएल खेला है वहां पे, जबकि पाकिस्तान को भी सपोर्ट है। जो है मैथ्यू हेडन है, उन्होंने आईपीएल में भी कोचिंग की है, तो उनको वहां की कंडीशंस का अंदाजा है। 26 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और जिस तरह न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया सीरीज से, तो अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान वो बदला ले पाता है उसका या नहीं। शायकीन को बहुत सारी उम्मीदें हैं और 29 तारीख को 29 अक्टूबर को जो है अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है, हॉट फेवरेट है अफगानिस्तान, तो वो उसमें भी देखना होगा। पाकिस्तान को प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरना होगा और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।